Dear students, this is your maths teacher Amir Haider Mehman. So today we are going to start our lecture number 3 from chapter number 1. So previously we have conducted two lectures. Lecture number 1 in which we have we have discussed about sets definition. In our second lecture we have discussed some types of sets. So today in our lecture number 3 there are remaining some type of sets are in your book, so we have to complete these type, then we will move on our exercise. So the remaining type of sets are, number 1 is subset. मतलब remaining type of sets are in your book are in lecture number 3 is subset. So first we have to define what is subset basically. सब सेट बोला जाता है, सब बोला जाता है किसी छोटी चीज को या किसी के नीचे जो काम कर रहा हो। जैसे आपने अक्सर सुना होगा देयर इज अ पोस्ट फॉर सब इंजीनियर। सब इंजीनियर मतलब कि जो इंजीनियर के नीचे काम करता है, ठीक है। सब डिवीजन ऑफिसर मतलब कि जो डिवीजन का जो ऑफिसर होता है मेन, उसके नीचे काम करने वाला, ठीक है। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मतलब कि इंस्पेक्टर के नीचे वाला जो बंदा होता है, जो लोअर पोस्ट होती है इंस्पेक्टर के, तो उसको सब इंस्पेक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर सेट, सब सेट है हमारे पास। सब सेट का मतलब ये है कि सेट से कोई छोटी चीज या सेट से छोटा सेट, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सबसेट। कंसीडर किस तरह से करेंगे इसकी डेफिनेशन? हाउ वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट? here is we will write here definition of subset is this कि a set which contains all elements of an other set, of an other set, a set which contains all elements of an other set. How we will consider this definition? This definition says that कि एक सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए। Then we will call, then these sets are called subsets. Okay, we have to consider the example of subset. Say for example, here is a set A is equals to A, B and C. A, B and C. We have write the set A, B, C. So how we will consider the subset of this set? Here I am writing a set which is A. Again I am writing a C set which is B. Again I am writing a D set which is C. B's all members are present in A, C's all members are present in A, D's all members are present in A. It means A जो सेट B सेट का जो पहला मेंबर है वो भी A में मौजूद है, C सेट का जो पहला मेंबर है वो भी A में मौजूद है, D सेट का जो पहला मेंबर है वो भी A में मौजूद है। कहने का मकसद ये कि एक सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हो तो कहेंगे कि B is subset of A, C is a subset of A, D is a subset of A. ये सबसेट के लिखने की निशानी है, सिंबल। सिंबल ऑफ सबसेट इज लाइक दिस, ठीक है। ये सिंबल है कि B के जो सारे मेंबर A में मौजूद है, all member of C are present in A, all member of D are present in A. It means how we will consider the subset? सबसेट किसको कहा जाएगा कि एक सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए, तो वो सारे सेट उसके क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। अगेन एक और टाइप आ रही है आपके पास जो इसी से रिलेटेड है, एक और टाइप है जो इसी से रिलेट करती है, जिसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहां पर टाइप नंबर 2 लिख रहा हूं और यहां पर लिखेंगे टाइप नंबर 3। ये आएगा आपके पास प्रॉपर सबसेट, और यहां पर इसी से रिलेटेड एक और टाइप आएगी जिसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। हाउ वी विल राइट, हाउ वी विल कंसीडर
the definition of proper subset are how we will consider the terms which are given in proper subsets definition. So the proper subset definition is written it as a set whose all members are present in another set, are present in another set, but another set contains at least one element greater, ठीक है। बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन है, सिर्फ कंसीडर करना है कि a set which contains the all elements of an other set, एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट के सारे एलिमेंट उसके पास मौजूद हो, बट another set contains at least one digit greater, लेकिन जो दूसरा सेट है उसमें लाजमन ये शर्त है कि कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन सिंबल पे लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं इसका एग्जांपल बहुत सारे आपके किताब में भी मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें किताब में भी आपके पास पेज नंबर 11 पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल लिख रहे हैं। ये आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 4, एक बी सेट है आपके पास 1 2 3, ठीक है। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 और बी सेट है आपके पास 1 2 3। यहां पर देखें बी सेट के सारे मेंबर ए में मौजूद हैं, लेकिन ए में एक मेंबर ऐसा है जो बी में नहीं है, बी से एक मेंबर ज्यादा है ए में, तो कंडीशन भी यही कही जा रही है कि बट अनदर सेट कंटेन्स एट लीस्ट वन डिजिट ग्रेटर, बट जो दूसरा सेट है उसमें क्या होना चाहिए, लाजमी एक एलिमेंट एक मेंबर ज्यादा होना चाहिए। देन वी विल कंसीडर set B is a subset, proper subset of A. This is the symbol for the proper subset which is also given in your textbook. Here B is proper subset of A, मतलब कि एक सेट के सारे मेंबर्स दूसरे सेट में मौजूद हो और दूसरे सेट में एट लीस्ट एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो हम उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। आ जाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पर। A set which contains all elements of an other set and other set also contains all elements of first set, then these sets are called improper subsets of each other. These sets are called what? These sets are called improper subsets of each other. एक सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए, दूसरे सेट के सारे मेंबर पहले सेट में मौजूद होना चाहिए, तो इन दोनों सेट्स को इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। और सिंबल कौन सी है इम्प्रॉपर सबसेट की, वही जो हम सबसेट में यूज करते हैं, सबसेट वाली सिंबल ही इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन सिंबल होती है, सॉरी। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल इस तरह से लिखा जाएगा कि A is equals to A B C, B is equals to A B C। यहाँ पर देखें ए सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हैं, दूसरे सेट के भी सारे मेंबर पहले सेट में मौजूद है, तो यहाँ पर लिखेंगे A is improper subset of B और B is improper subset of A। क्लियर? तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो आपके बुक में रही हुई थी, ठीक है।
अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क है आपका पेज नंबर 13 पे एक्सरसाइज 1E का होमवर्क में यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा रिमूव करके इनको। एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपके पास 7 से फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बुक पेज नंबर लिखा हुआ है 13। बुक पेज नंबर 13 पर आपको एक होमवर्क मिला हुआ है। आप ये 7 जो जितने भी ब्लैंक्स मिले हुए हैं सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। आप टाइप्स को रिवाइज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी बात समझ में ना आ रही हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आज हम अपना लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, मतलब कि जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम मजीद कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।